तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद से चुन चुनकर दहशतगर्दों को सफाया करने में जुटा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए 100 से ज्यादा आतंकियों को मिट्टी में मिलाया गया। तो पाकिस्तान की हिमाकत का भी भारत ने यहां पर बाहुबली ब्रह्मोस से करारा जवाब दिया और पाक के 11 सैन्य एयरबेस को ध्वस्त कर दिया। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने न सिर्फ सरहद पर बैठे दुश्मनों की नींद हराम कर दी, बल्कि देश के भीतर बैठे गुप्त गद्दारों की भी कमर तोड़ दी है। जब से आईएसआई जासूस हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पुलिस की गिरफ्त में आई है, उसके और पाकिस्तानी हाई कमीशन के अधिकारी दानिश को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ज्योति पहलगाम आतंकी हमले से पहले इस दौरान श्रीनगर और पहलगाम भी गई थी। पाक इश्क की शिकार लेडी यूट्यूबर ज्योति कैसे गद्दार बनी और ज्योति के जासूसी तार कहां तक जुड़े हुए हैं, इसमें और कितनी मोहरें हैं, हिंदी खबर की इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। मासूम चेहरा, गद्दारी का खेल, आईएसआई जासूस ज्योति का डर्टी गेम। मोबाइल से खुले जासूस हसीना के राज। हमले से पहले कई बार पहलगाम गई ज्योति मल्होत्रा। यूट्यूबर ज्योति कैसे बनी आईएसआई का मोहरा। जनवरी में पहलगाम और फिर पाकिस्तान क्यों गई थी ज्योति मल्होत्रा। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकियों ने जिस तरह से धर्म पूछकर 26 बेगुनाह पर्यटकों को मार दिया, उसके बाद से भारत चुन चुनकर पहलगाम के गुनहगारों को सजा देने में जुटा हुआ है। देश के वीर जवानों ने पहले 6 और 7 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान और पीओके में 100 से ज्यादा आतंकियों को मिट्टी में मिलाकर पहलगाम हमले का बदला लिया। इसके बाद बाहुबली ब्रह्मोस से पाकिस्तान की हिमाकत का जवाब दिया गया और पाक के 11 सैन्य एयरबेस को ध्वस्त कर दिया गया। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने न सिर्फ सरहद पर बैठे दुश्मनों की नींद हराम कर दी, बल्कि देश के भीतर बैठे गुप्त गद्दारों की भी कमर तोड़ दी है। जब से आईएसआई जासूस ज्योति मल्होत्रा पुलिस की गिरफ्त में आई है, उसके और पाकिस्तानी हाई कमीशन के अधिकारी एहसान और रहीम उर्फ दानिश को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। ज्योति के वीडियो से पता चला है कि आतंकी हमले से पहले कई बार पहलगाम गई थी ज्योति मल्होत्रा। ज्योति मल्होत्रा जनवरी 2025 में भी श्रीनगर दौरे के दौरान पहलगाम गई थी। इसके बाद मार्च में ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान जाकर दानिश से भी मिली थी। पहलगाम हमले के बाद भी ज्योति के संपर्क में था दानिश। भारत और पाकिस्तान तनाव के बीच भी जारी थी बातचीत। कई बार सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर के संपर्क में भी था दानिश। ज्योति के सारे टूर पाक स्पॉन्सर्ड थे। इनपुट के आधार पर ज्योति रानी पुत्री हरीश कुमार आरओ अग्रसेन एक्सटेंशन हिसार को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और 152 बीएनएस के अंतर्गत अरेस्ट किया है। इसके पास प्राप्त मोबाइल और लैपटॉप से हमें कुछ संदिग्ध सामग्री प्राप्त हुई है। इसको हमने 5 दिन के रिमांड पे लिया है, पूछताछ जारी है। यह लगातार पाकिस्तानी नागरिक के संपर्क में थी, उसके बारे में इससे पूछताछ की जाएगी। पहलगाम टेरर अटैक के बाद से ही भारतीय एजेंसियों ने पाकिस्तान के सपोर्टर्स पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। खास करके आईएसआई एजेंट या उनके संपर्क में रहने वालों पर पैनी नजर रखी जा रही थी और उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जा रहा है। इसके तहत पंजाब और हरियाणा में आईएसआई के लिए जासूसी करने के शक में देश के कई गद्दारों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। और अब इसमें सबसे बड़ा नाम जुड़ गया है कि आईएसआई की जासूस हसीना ज्योति मल्होत्रा का, जो फिलहाल 5 दिन की पुलिस रिमांड पर है। और पुलिस जैसे जैसे ज्योति से पूछताछ कर रही, उसके मासूम चेहरे के पीछे छिपे गद्दारी की परत का भी पर्दाफाश हो रहा है। जांच में ये भी पता चला है कि ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तानी आईएसआई हैंडलर्स के संपर्क में थी। वो खुफिया जानकारी लगातार पाकिस्तान को भेज रही थी। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, स्नैपचैट का इस्तेमाल करती थी। आईएसआई ने ज्योति को पाकिस्तान की अच्छी छवि पेश करने का काम सौंपा था। वो 2023 से 3 बार पाकिस्तान दौरे पर गई। वीजा फॉर्मेलिटी के दौरान दानिश से उसकी मुलाकात हुई थी। दानिश के कहने पर पाकिस्तान में अली एहसान से भी मिली थी ज्योति मल्होत्रा। अली एहसान ने ज्योति को आईएसआई के हैंडलर सदस्यों से मिलवाया और उसके बाद से लगातार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में भी थी ज्योति मल्होत्रा।
जो मॉडर्न वॉरफेयर है इट इज़ नॉट फॉट ओनली ऑन दी बॉर्डर। तो एक नया जो मॉडस ऑपरेंडी जो एमओ हमें पता चला है कि जो पीआईओज हैं वो कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को रिक्रूट करने की कोशिश कर रहे हैं और जहाँ पे वो अपने सॉफ्ट पुश के थ्रू अपने नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी क्रम में ये हमें सेंट्रल एजेंसी से इनपुट मिला था, उस पर हमने काम किया। तो ज्योति मल्होत्रा जो कि रेजिडेंट है हिसार की, उसको हमने अरेस्ट किया। तो शी वॉज इन टच विथ पीआईओज एंड शी हैड आल्सो विजिटेड पाकिस्तान मल्टीपल टाइम्स और she has also visited चाइना। वेरी इंपॉर्टेंट डायरेक्ट एक्सेस नहीं था उसके पास किसी मिलिट्री या डिफेंस के इन्फॉर्मेशन को लेके, जो हम इस स्टेज पे कहीं कि उसने उसको दिया है। बट डेफिनेटली शी वाज इन टच विद पीआईओज और यहाँ के जो कुछ और भी जो अभी उसके हमने लैपटॉप और मोबाइल जो है वो हम उसको अभी सीज करने की कोशिश कर रहे हैं कहाँ पे है। वंस वी सीज इट और उसको हम फोरेंसिक एनालिसिस करेंगे तो उससे भी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन उन्होंने एक्सचेंज की। यूट्यूब बनाया करती है, पाकिस्तान में भी जाया करती है और भी जाया करती है। तो ये ऐसे झूठ ही बोल रहे हैं। अब बात से जावा तो कोई यार दोस्त बन जाए तो उससे आप फोन नहीं कर सकते। यार दोस्त से तो बात कर सकते हैं, उस यार दोस्त से बात करते हैं तो इनको चिढ़ जाती है, यार दोस्त तुम भारत की बात बता रही है, भारत की क्यों बात बता रही है, वो आपस में बात कर रही है। जांच में पता चला है कि आईएसआई की जासूस ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान की उन जगहों पर भी एंट्री मिलती थी जहां पर आम पाकिस्तानियों के लिए भी जाने पर पाबंदी होती थी। ये वीडियो 23 मार्च 2024 का बताया जा रहा है, जहां ज्योति पाकिस्तान के नेशनल डे पर वहां की एमएनसी में इफ्तार पार्टी में भी शामिल हुई थी। वीडियो में आप ये भी देख सकते हैं कि एमएनसी में पाकिस्तानी दूतावास के एक अफसर दानिश ने बहुत ही फ्रेंडली तरीके से ज्योति का वेलकम किया। अच्छे से वीडियो में ज्योति मल्होत्रा और दानिश आपस में इस तरह से बातें करते दिख रहे हैं जैसे एक दूसरे को बहुत ही करीब से जानते हों। पार्टी में दानिश ने उसे अपनी पत्नी से मिलवाया। इसके अलावा वहां पर मौजूद अधिकारियों से भी उसकी बात कराई। इस इफ्तार में ज्योति कुछ चीनी अधिकारियों से भी मिली। ये पूरे वीडियो में पाकिस्तानी एम्बेसी में किए गए इंतजामों की जमकर तारीफ करती रही। उसने दानिश की पत्नी को अपने घर यानी कि हरियाणा के हिसार में आने के लिए भी इनवाइट किया और ज्योति जिस दानिश से यहाँ मिल रही है उसी दानिश को ऑपरेशन सिंदूर के बाद जासूसी के आरोप में भारत सरकार ने 13 मई को देश से निकाल दिया था। इसके अलावा ज्योति मल्होत्रा पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री और पूर्व पीएम नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज शरीफ से भी पाकिस्तान जाकर मिल चुकी है और उनका इंटरव्यू तक किया। इन 4 तस्वीरों में ज्योति के पाक कनेक्शन को अच्छी तरह से समझा जा सकता है। जीरो टॉलरेंस है, नरेंद्र मोदी जी का देश है और कानून अपना काम कर रहा है। हमारे लिए जो देश का नागरिक है वो माननीय है। जो देश से मोहब्बत नहीं करता, देश के खिलाफ काम करता है, हम उसको सख्ती से निपटते हैं। ज्योति मल्होत्रा की एक्टिविटी को पुलिस और भारत की खुफिया एजेंसी काफी समय से ट्रैक कर रही थी। ट्रैवल ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा सुरक्षा एजेंसियों की नजर में पहली बार तब आई जब वो साल 2024 में 2 महीने के भीतर पाकिस्तान और फिर चीन गई थी। ज्योति मल्होत्रा 17 अप्रैल 2024 को 1 महीने के टूर पर पाकिस्तान गई थी और पाकिस्तान से लौटने के बाद 25 दिन बाद वो फिर 10 जून 2024 को चीन चली गई, जहां 9 जुलाई 2024 तक रही और फिर वहीं से 10 जुलाई 2024 को नेपाल की राजधानी काठमांडू पहुंच गई। उसके बाद से ही ज्योति की ऑनलाइन गतिविधियों, विदेश यात्राओं और संपर्कों की जांच की जा रही थी और पर्याप्त सबूत मिलने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की पूछताछ में ज्योति ने आईएसआई के अपने कनेक्शन के बारे में बहुत कुछ बताया है। ज्योति ने पुलिस को ये भी बताया कि ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान में वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था। पाकिस्तान में ज्योति मल्होत्रा को कहीं भी आने जाने की छूट थी। पाकिस्तान में ज्योति को पुलिस सुरक्षा मिलती थी। पाकिस्तान में कई हाई प्रोफाइल पार्टियों में शामिल हुई। पार्टियों में पाक सेना और अफसरों से मिलती थी। पाकिस्तान खुफिया अफसरों के साथ इंडोनेशिया भी गई थी। नेपाल में ज्योति की मुलाकात आईएसआई अफसर से हुई थी और नेपाल में ही भारत से जुड़े कई अहम जानकारियां शेयर की थी। पाक एम्बेसी में भी ज्योति की चीनी अफसरों से मुलाकात हुई थी। चीन में भी ज्योति को वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था। देखिए, उनको गिरफ्तार किया गया, कानून अपना काम करेगा, लेकिन हिंदुस्तान में रहकर और हिंदुस्तान की जासूसी कर पाकिस्तान को बताना यह बहुत ही
गंभीर मामला है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन पर होनी चाहिए। 100% देशद्रोह का केस चलाना चाहिए और आजीवन सीखचों के अंदर तिहाड़ जेल में डाल देना चाहिए, जिससे कोई भी दूसरा व्यक्ति कभी भी इस प्रकार का प्रयास करना की कोशिश करे तो उसको पता होना चाहिए कि ज्योति मल्होत्रा जो है तिहाड़ जेल की सीखचों में जब तक वो सांस लेगी तब तक रहे, कोई इस प्रकार की घटना दोबारा नहीं होगी। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ये भी पता करना चाहिए कि इन्होंने क्या मालूमात पाकिस्तान को दी है, किस तरीके की खुफिया मालूमात दी है। लेकिन पाकिस्तान एक घटिया मुल्क है, इस स्तर पर उतर आएगा कि 25 साल 27 साल की लड़कियों को शादी के बहाने करके इस काम पे लगाएगा। और मुझे ताज्जुब है कि ऐसी लड़कियां कौन सी मालूमात फराहम कर पाएंगी, सिवाय इसके कि पाकिस्तान उनकी ज़िंदगियों के साथ खेल रहा है। उनके पास कौन सी ऐसी भारी मालूमात हो सकती है जो उन्होंने पाकिस्तान को दी होगी। इनके खिलाफ निश्चित तौर से कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इससे पाकिस्तान का घटियापन जाहिर होता है कि वो इस स्तर पर उतर आया है। आईएसआई जासूस ज्योति मल्होत्रा के मोबाइल में एक नंबर जट रंधावा के नाम से भी मिला है, जो पाकिस्तानी आर्मी के कर्नल शहबाज का है। इसके अलावा 3 और नंबर इनसे अलग अलग नाम से आईएसआई के अधिकारियों के सेव कर रखे थे। इनके खिलाफ इतने सबूत मिले हैं, ये बहुत लंबे समय तक जेल में रहेंगी। जेल में बैठकर ये अपने ये दिन याद करेगी। सीधी सादी दिखने वाली ज्योति की जासूसी की कहानी में कुल 6 किरदार हैं। इनके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घिरी है। इसमें सबसे पहला किरदार खुद ज्योति का ही है, जबकि दूसरा किरदार आईएसआई एजेंट दानिश का है। इसके अलावा आईएसआई के इस जासूसी नेटवर्क में मलेरकोटला पंजाब की रहने वाली गजाला का नाम भी सामने आया है। गजाला 4 महीने पहले दानिश से मिली थी। दानिश से वीजा के लिए इसकी मुलाकात हुई थी। दानिश ने उसे शादी का झांसा दिया। ये भारत में आईएसआई एजेंटों तक पैसे पहुंचाने का काम करती थी। आईएसआई एजेंट दानिश का एक और मोहरा कलेरकोटला पंजाब का रहने वाला यासीन मोहम्मद है। यासीन नेटवर्क से जुड़े लोगों को यूपीआई के जरिए पैसे भेजता था। दानिश के जरिए लोगों को वीजा दिलाने का काम करता था। साथ ही जासूसी के नेटवर्क में लोगों को जोड़ने में भी लगा रहता था। हरियाणा के कैथल के रहने वाले देवेंद्र सिंह ढिल्लों को भी गिरफ्तार किया गया है। देवेंद्र 2024 में गुरु नानक जयंती पर पाकिस्तान गया था। दानिश ने देवेंद्र के पाकिस्तान में रुकने की व्यवस्था की थी और हनी ट्रैप के जरिए उसे फंसाया गया। देवेंद्र का काम व्हाट्सएप कॉल करना और खुफिया जानकारी देना था। उधर हरियाणा के नूह के रहने वाले अरमान को भी गिरफ्त में लेकर पुलिस ने पूछताछ की है। अरमान वीजा के लिए दानिश के संपर्क में आया था। दानिश ने पैसों के बदले इसे जासूसी के लिए तैयार किया, जिसके बाद अरमान ने डिफेंस एक्सपो 2025 की साइट की तस्वीरें दानिश को भेजी थी। इसका काम आईएसआई एजेंटों को पैसे ट्रांसफर कर खुफिया जानकारी देना था। दानिश का एक और मोहरा हरियाणा के पानीपत का रहने वाला नोमान है। दानिश ने इसे आईएसआई हैंडलर से मिलवाया था। करीब 2 साल पहले दानिश आईएसआई से जुड़ा। इसका काम पंजाब हरियाणा के एजेंट्स का नेटवर्क खड़ा करना, यानी कि स्लीपर सेल तैयार करना था। हमारे देश की जो इंटरनल एजेंसीज काम करती हैं वो बहुत मजबूत है। अगर ये गिरफ्तारी हुई है तो इसके पीछे पूरी रिसर्च रही होगी, पूरा होमवर्क किया गया होगा और सबूत होने पर ही इन लोगों को पकड़ा गया होगा। हमें अपने देश की इंटरनल एजेंसीज पर उस समय बहुत गर्व हुआ जब भारतीय सेना के कोऑर्डिनेशन में बिना पाकिस्तान की सीमा को पार किए हमारी भारतीय सेनाओं ने ब्रह्मोस मिसाइल से उनके आतंकवाद के ठिकानों पर बिल्कुल लक्ष्य करके उनको नष्ट कर दिया। यानी इंटरनल एजेंसीज की कितनी मेहनत है और हमारी जो सरकारी एजेंसीज हैं वो कितना कोऑर्डिनेशन में काम कर रही है, हमने देखा है। तो ये गिरफ्तारी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। भारत बहुत बड़ा लोकतंत्र देश है, सबके मत अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जब देश की बात आती है तो हमने देखा इस युद्ध में भी और पहले भी कि किस तरह से पूरा देश एक साथ खड़ा होता है। लेकिन इस तरह के कुछ जैचन देश को कमज़ोर करते हैं और इस तरह के लोगों को बिल्कुल ध्यान से देखना चाहिए और लोगों को भी अपने आसपास इस तरह की अगर कोई संदिग्ध हरकत करते हुए कुछ लोग नज़र आते हैं तो उसकी इत्तला जो हमारी एजेंसीज उनको देनी चाहिए। पाकिस्तान सरहद पार भारत के सामने टिक नहीं पाता। हर बार भारत के खिलाफ लड़ाई में उसे मुंह की खानी पड़ती है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद तो भारत ने सिर्फ 23 मिनट में ही पाकिस्तान की चूल्हे हिलाकर रख दी।
जिसके बाद उसे घुटनों के बल बैठकर भारत के सामने सरेंडर करना पड़ा। और यही वजह है कि पाकिस्तान नापाक साजिश रचकर हसीनाओं से जासूसी कराने में जुटा रहता है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद से हर नापाक चाल को भारत बेनकाब करने में जुटा हुआ है। न तो अब पाकिस्तान में एक भी आतंकी बच पाएगा और न ही पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले देश के गद्दार। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।